नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं डॉक्टर रितेश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसाइड्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ये एसाइड्स है मेनली हम इस वीडियो में बात करेंगे जो स्मॉल एनिमल्स में होता है, डॉग्स में, स्पेसिफिकली डॉग्स में जो होता है उसकी हम बात करेंगे एसाइड्स। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में जो है इसका एब्डोमिनल फ्लूइड निकाला जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि एसाइड्स होता क्या है। तो बेसिकली इसमें जो एब्डोमेन होता है, पेट होता है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसमें जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। उसकी इटियोलॉजिकल कंडीशन या फिर किस कारण से हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिस केस में एसाइड्स हो सकता है। लिवर रिलेटेड डिसीजेज में भी ये देखने को मिलता है। तो वो आगे मैं पूरा एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, उसकी इटियोलॉजी, उसका ट्रीटमेंट और कैसे करते हैं। तो अभी मैं स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निडल जो है इसके स्टमक में इंसर्ट करी है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए, एसाइड्स को डायग्नोस करने के लिए हम चेक करते हैं कि ये एसाइड्स है या फिर कोई और डिसीज़ है। नॉर्मली जब भी एनिमल का या किसी भी जानवर का अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, पेट फूल जाता है, तो उसमें बहुत सारे एटोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो एसाइड्स डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस परफॉर्म करना पड़ती है। उसमें हम फ्लूइड एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले पाल्पेट करके देखेंगे, पाल्पेशन की मदद से करेंगे, और सिरिंज से हम निडल डाल के देखेंगे कि फ्लूइड किस टाइप का है। फ्लूइड वाटरी फ्लूइड है या एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है, उस हिसाब से। तो मैं अब एक एक करके इसकी स्पेसिफिक चीज़ें समझाऊंगा। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे पॉइंट वाइज सारी चीज़ें कि इसकी इटोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस वजह से ये होता है, और सारा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो एसाइड्स होता है मेनली ये फ्लूइड होता है जो पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाता है। इट इज़ द फ्लूइड विच एक्यूमुलेट्स इन द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है इसका, द मोस्ट कॉमन कॉज इज पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से सबसे, मतलब जो प्राइमरी कॉज बोल सकते हैं, या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एसाइड्स के केस में एजेंट है या इटियोलॉजी है, तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन ही निकलती है। और मे भी कुछ और भी हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स में जैसा कि हमने अभी वीडियो एक देखा था, उसमें दिखाया था कि वो डॉग का पूरा जो एब्डोमिनल कैविटी वो डिस्टेंड हो चुकी है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसको बोलते हैं। पूरा जो है पेट अच्छी तरह वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है वो, क्योंकि जो है फ्लूइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है। तो जो एक वन ऑफ द मोस्ट सिम्टम हो गया एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो डायग्नोज हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ। डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हम उसको पाल्पेट करना ही पड़ेगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले हम देख, पाल्पेशन से हम फील करके देखेंगे कि हाँ फ्लूइड का थोड़ा समझ आता है पाल्पेट करने पर। उसके बाद हम जो है अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं, उससे भी हम देख सकते हैं कि हाँ अंदर फ्लूइड है। सीटी भी परफॉर्म कर सकते हैं, सीटी स्कैन। ठीक है। और उसके बाद मेनली इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट में हम लोग वो फ्लूइड को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है। डायरेटिक में फ्यूरोसेमाइड है, और फिर एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस हमने दिखाई दी है, वो परफॉर्म करना पड़ती है। चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए भी करना पड़ती है कि एक्चुअल में एसाइड्स है या नहीं है, या हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पेट फूला है, तो वो कुछ और भी हो सकता है, हर्निया भी हो सकता है, ट्यूमर का कोई केस हो सकता है। ठीक है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो डाइट में, सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो भी डाइट है, अगर एसाइड्स डायग्नोस हमने करा है, सस्पेक्टेड है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में उसको सोडियम डाइट देना बंद करेंगे, या सोडियम कम से कम क्वांटिटी में हो, या तो दो ही मत। तो सोडियम रिस्ट्रिक्शन डाइट जो है हम देंगे। उसके बाद डायरेटिक्स देना ही पड़ता है। ठीक है। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस देंगे। अब पैरासिंथेसिस करने में भी यही है कि अगर पैरासिंथेसिस आप एक बार में पूरा फ्लूइड निकाल दोगे, तो वो हाइपोवॉल्यूमिक या डॉग, तो इसलिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि
डायरेक्ट ही उसका एकदम से पूरा फ्लूइड हमने निकाल दिया या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल दिया। और फ्लूइड थेरेपी इसमें देना मस्ट है, क्योंकि पेशेंट कभी भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है, क्योंकि ब्लड लॉस मतलब जो है प्लाज्मा है ऑलरेडी ब्लड में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इसमें। ठीक है। और उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है वो फ्लूइड में, क्योंकि वो फ्लूइड बाहर आ चुका है पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है। और दूसरा आपको क्लिनिकल साइन मिल सकते हैं, पेन मिल सकता है, फीवर में एंटीपायरेटिक भी प्रिस्क्राइब करना पड़ेगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड कल्चर ऑफ एसाइटिक फ्लूइड। जो हम पैरासिंथेसिस की मदद से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे एनालाइज करने के लिए उसको कल्चर कर सकते हैं उस फ्लूइड को, तो हमें और स्पेसिफिक पता पड़ेगा। ठीक है। और कोई भी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, हम करते ही हैं वैसे भी। ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले इटियोलॉजी की बात करेंगे, तो इसमें हिपेटिक कॉज। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हिपेटिक कॉज मतलब जो इटियोलॉजी है, तो मेनली एसाइड्स के केस में हिपेटिक कॉज ही मतलब होता है जनरली हिपेटिक, पर नॉन हिपेटिक कॉज से ज़्यादा हिपेटिक कॉज ज़्यादा मतलब देखने को मिलते केसेस में। तो सबसे पहले हिपेटिक कॉज में वही है पोर्टल हाइपरटेंशन की मदद से। हिपेटिक कॉज में भी सबसे ज़्यादा मतलब जो है 90% जो है हिपेटिक केसेस में अगर एसाइड्स डायग्नोस हुआ है और वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से है, तो वो 90% आपको पोर्टल हाइपरटेंशन ही मिलेगा अगर हिपेटिक कॉज हुआ तो। ठीक है। और ये जनरली होता है सिरोसिस की वजह से। ठीक है। हेपेटाइटिस हो रही है लिवर में बहुत ज़्यादा समय से, कोई डिसऑर्डर या वो ट्रीट नहीं करा गया है, तो उस वजह से हो सकता है। ठीक है। और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मेनली ह्यूमंस के लिए है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। विदाउट सिरोसिस एल्कोहलिक कॉज भी हो सकता है, जो कि ह्यूमंस में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक तो है पोर्टल हाइपरटेंशन। इसमें अगर हेपेटिक कॉज होता है तो 90% चांसेस रहते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है। और हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन, वेन में कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस डज नॉट यूजुअली साइट्स, बस आ जाता है थ्रोम्बोसिस वजह से होता है वो, उस वजह से एसाइड जनरली नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। अनलेस हिपेटोसेलुलर डैमेज इज ऑल्सो प्रेजेंट। मेनली क्या होता है कि हिपेटोसेलुलर डैमेज, अब जैसे कि हमने यहाँ देखा कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस का मतलब है कि लिवर जो है, लिवर सेल्स जो है हिपेटोसेलुलर सेल्स हैं, वो सब्सिक्वेंटली डैमेज होते जा रहे हैं किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, या उसके दूसरे अपने इटियोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो या कुछ और हो। ठीक है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से उसमें मतलब जनरली आपको अगर एसाइड्स है, या कोई पेशेंट को एसाइड्स डायग्नोस करा है, कोई डॉग को करा है स्मॉल एनिमल में, और अगर वो हिपेटिक कॉज है, तो 99% चांसेस हैं कि उसके लीवर सेल्स जो डैमेज हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस हुआ तो बाकी दूसरा जो है कॉज हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो आइए हम आगे बात करते हैं। एक हमने देखा हेपेटिक कॉज, अब हम बात करेंगे नॉन हेपेटिक कॉजेज की। ठीक है। तो नॉन हेपेटिक कॉज मतलब उसमें लीवर का कोई लेना देना नहीं है, वो हो गए आपके नॉन हेपेटिक कॉजेस। ठीक। तो फ्लूइड रिटेंशन एसोसिएटेड विद सिस्टमिक डिसीजेस, कोई भी और डिसीज की वजह से भी एसाइड्स आपको देखने को मिल, जैसे कि हार्ट डिसीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी से रिलेटेड, सीवियर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, ये भी एक बहुत मेजर कॉज है एसाइड्स होने का, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। जो एल्ब्यूमिन जो है, एल्ब्यूमिन का कंटेंट जो है ब्लड में डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तो ये नॉन हिपेटिक कॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम पेरिटोनियल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो पेरिटोनियल डिसऑर्डर्स और क्या क्या हो सकते हैं। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड तो है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है। फिर बिलियरी लीक, बाइल जूस कहीं से लीक हो रहा है तो ड्यू टू सर्जरी हो रही है, तो उस वजह से भी एसाइड्स हो सकता है। ठीक है। उसके बाद लेस कॉमन कॉजेज में रीनल डायलिसिस, पेनक्रियाटाइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस, एरिथमेटोसिस। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे, और एसाइड से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स में कवर कर चुका हूँ।
हेपेटिक कॉजेज़, नॉन हेपेटिक कॉजेज़, और मैं ट्रीटमेंट वगैरह भी पहले बता चुका हूँ इसमें। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, अगर आपके यहाँ पेट है कोई घर में और अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही, तो आप तुरंत जो है अपने वेटनेरियन या वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंडीशन बेकार होती है, मतलब इसके ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। धीरे 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 करके ये ख़त्म होता है। क्यूरेबल बीमारी है, बिल्कुल ठीक हो जाती है ये। बिल्कुल इसको नज़रअंदाज ना करें अगर आपके पेट को ऐसा है। और एसाइड से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। इसमें ट्रीटमेंट में भी मेनली हम फीवर पेन के जो है देते ही हैं। और इसमें एक और बात कि अगर एसाइड्स नहीं है और डायरेटिक्स आप दे रहे हैं, तो ब्लैडर जो है फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ब्लैडर में कोई स्टोन है तो यूरिलिथ या सिस्टोलिथ का कोई केस हो और एसाइड्स है, और अगर डायरेटिक्स प्रिस्क्राइब करी है, क्योंकि इसमें जनरली है फ्रूसेमाइड ड्रग्स जो है यूज़ होता है, फ्रूसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड। तो जो है उस केस में हम जो है ये नहीं दे सकते ही हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। इससे रिलेटेड मैं सारे पॉइंट्स जो है कर चुका हूँ। तो आप जो है इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और